बच्चों ये दूसरा और ये सारणी का अंतिम हेडिंग है, रैखिक समीकरण निकाय का क्रेमर नियम द्वारा है। अब हम पहले ये बताएंगे कि क्रेमर का नियम क्या है और इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। माना n चरों वाला रैखिक समीकरण ये 11 x1 ये 12 x2 ये 13 x3 डॉट डॉट प्लस ये 1n xn बराबर b1 a21 x1 a22 x2 23 x3 प्लस डॉट डॉट प्लस a2n xn बराबर b2। ये n1 x1 प्लस ये n2 x2 n3 x3 प्लस डॉट डॉट ये n xn इक्वल टू bn। ये n चरों वाला रैखिक समीकरण लिखा गया यह समीकरण है। इसमें x1 x2 x3 xn ये n चर राशि वाला रैखिक समीकरण है। यदि आप चाहे तो 3 ही ले सकते हैं, हमने यहाँ पर n लिख दिया है। अब इस समीकरण में हम डेल्टा बराबर लिखते, देखिए जहाँ ये डेल्टा बराबर, अब डेल्टा का मतलब सारणिक है, तो इस सारणी के अंदर हमें लिखना है जो आपके चर राशि उनके गुणांक को लिखना है। ये देखिए डेल्टा क्या है, ये 11 ये 12 डॉट डॉट ये 1n ये 21 a22 डॉट डॉट a2n ये n1 ये n2 ये nn ये डेल्टा है। मतलब जो समीकरण आपको दिया गया है, इस समीकरण से आप जो x के जो गुणांक हैं, मतलब जो चर राशि के गुणांक है, उनको लेकर के आपने सारणी बना दिया। ठीक, और ये बात ध्यान रखा जाएगा कि इसका जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसमें लिखा है डेल्टा जे वह सारणिक है जिसमें वह सारणिक है जो डेल्टा के जेवें स्तंभ को, या ऐसा हम कह लें कि डेल्टा जो वह सारणिक है जो डेल्टा के, डेल्टा जो लिखा गया है कि जेवे स्तंभ को पुनर्लिखित कर दिए, जेवे स्तंभ के स्थान पर b1 b2 डॉट डॉट bn रखने पर प्राप्त होता है, जहां x1 बराबर डेल्टा 1 बाई डेल्टा, x2 बराबर डेल्टा 2 बाई डेल्टा, x3 बराबर डेल्टा 3 बाई डेल्टा आदि। यहां पर एक बात ध्यान देना है, डेल्टा जे
वह सारणिक है जो डेल्टा के जेवे स्तंभ के स्थान पर B1 B2 BC डाटा B रखने पर प्राप्त होता है। मतलब यदि हम डेल्टा 1 कर दें, इसका मतलब ये हुआ कि पहले स्तंभ को हटा करके हम इसको लिख दें और फिर इसका जो मान निकालेंगे उसे हम डेल्टा 1 कहेंगे। अब एक एग्जाम्पल लेते समझ में आ जाएगा। अब इसमें भी एक बात ध्यान ये दिया जाता है कि हो सकता है कि आप जैसे डेल्टा का मान निकालें और 0 आ जाए तो क्या करेंगे। ये डेल्टा का मान 0 आ जाता है तो हम डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सबका मान निकालते हैं और ये देखते हैं कि डेल्टा बराबर 0 हो जाता है, डेल्टा 1 भी 0 होता है, डेल्टा 2 भी 0 होता है, डेल्टा 3 भी 0 होता है, सबके सब 0 हो जाते हैं। तब हम कहेंगे कि समीकरण का जो हल है वो अनंत है। समीकरण का हल क्या है? अनंत है। लेकिन यदि ऐसा नहीं है, मान लिया जाए कि डेल्टा आपका 0 हो जा रहा है लेकिन कम से कम डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा 4 में कोई एक शून्य नहीं है, या मान लीजिए डेल्टा 1 है, डेल्टा 2 है, डेल्टा 3 है, तीन ही लोग हैं, कम से कम एक लोग शून्य के बराबर नहीं है जबकि डेल्टा 0 है, तो ऐसी स्थिति में हम बोलेंगे कि समीकरण का जो हल है वो असंभव है। समीकरण का हल क्या है? असंभव है। एक बार फिर समझ लीजिए, यदि डेल्टा 0 हो जाता है उसके बाद हम डेल्टा 1 निकालते हैं, डेल्टा 2 निकालते हैं, डेल्टा 3 निकालते हैं, सब 0 हो जा रहा है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सब 0 हो गए, तब हम वहां कहेंगे समीकरण का जो हल है वो अनंत है। लेकिन यदि डेल्टा 0 है और डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में कम से कम एक 0 नहीं है, तब हम कहेंगे समीकरण का जो हल है वो असंभव है। लेकिन यदि डेल्टा 0 नहीं है तो समीकरण का हल संभव होगा और इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब देखिए इस पे हम एग्जांपल लेकर सॉल्व कर रहे हैं। बच्चों के एक समीकरण है, इसको क्रेमर के नियम से हल करना है। समीकरण x माइनस 2y प्लस 3z बराबर 11 कामा 3x प्लस y माइनस z बराबर 2 कामा 5x प्लस 3y प्लस 2z बराबर 3 को क्रेमर के नियम से हल कीजिए। अब इसका हल आप देखें, दिया गया समीकरण, जो समीकरण दिया गया है उसको नोट कर लिया पहले। दिया गया समीकरण x माइनस 2y प्लस 3z बराबर 11, पहला समीकरण है ये। 3x प्लस y माइनस z बराबर 2, दूसरा समीकरण। 5x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 3। जैसा कि नियम में बताया गया था कि वह n चर राशियां हैं जबकि यहाँ पर 3 ही चर राशियां हैं, इसलिए ज्यादा आसान है। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे डेल्टा लिखते हैं, ये सारणिक है। ये चीज क्या है इसमें करना, आपको केवल चर राशियों के गुणांक को लिखना है। क्या है गुणांक? देखिए समीकरण 1 में गुणांक x का 1 है, यहाँ -2 यहाँ 3 है। 1 -2 और 3, 3 1 -1, 5 3 और 2। अब इसका मान निकालेंगे सारणिक के द्वारा। 1 2 प्लस 3 प्लस 2 6 प्लस 5 प्लस 3 9 -5। सारणिक का विस्तार जैसे करते थे वैसे करना है। जैसे हमने पहले 1 लिखा है तो 1 का 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 का 1 से होगा, तो 1 2 जा 2, ये प्लस में हो जाएगा। फिर देखिए माइनस है जबकि चिन्ह के अनुसार भी निगेटिव, इसलिए प्लस हो जाएगा +2। 3 का 2 से मल्टीप्लाई, 5 का 1 से गुणा करने में निगेटिव आ रहा है, आपको पॉजिटिव लिखना है। ये +3 लिखा है, 3 3 जा 9, 5 5 5। सॉल्व कर लीजिए इसको। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, 6 और 5 11 दूना 22, 9 में से 5 घट जाएगा तो 4 3 12, ये आया। ठीक, 9 से 5 घटा देंगे 4 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई 3 से 12 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेते हैं, कितना आएगा देखिए। 5 है, यहाँ 22 लिखा है, यहाँ 12 लिखा है, तो 5 2 7 और 2 9,
2 1 3 39, 22 5 27 और 12 39 डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक। और जो परिभाषा आपको बताया गया था कि डेल्टा जे वह सारणिक है जो डेल्टा के जेवे स्तंभ में B1 B2 B3 के द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार देखिए हम यहां लिखते हैं डेल्टा 1। तो डेल्टा 1 का मतलब ये हुआ कि पहला जो स्तंभ है, तो पहला स्तंभ क्या है, 1 है, 3 है और 5 है। इसको हम हटाएंगे और इसके स्थान पे 11 2 और 3 लिखा जाएगा। देखिए 11 2 और 3 पहले स्तंभ पे, बाकी जो जैसे वैसे रहेगा -2 1 3 3 -1 और 2। डेल्टा 1 का मतलब यह हुआ कि पहले स्तंभ को छोड़ दिया गया है। तो पहला स्तंभ क्या लिखा था, 1 3 और 5, तो इसके स्थान पे आपको लिखना है 11 2 और 3। मतलब पहले स्तंभ के स्थान पर 11 2 3 को प्रतिस्थापित किया गया है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे, जिससे पहले होता है 11 2 + 3 + 2 2 2 जा 4 +3 +3 6 -3। ये जो हम मान निकालते हैं, मान निकालने के लिए आपको साड़ी में काफी समझाया गया है। यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप लोग अपने हिसाब से भी प्रसार कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। 3 और 2 5 × 11 से होगा तो 55, 4 और 3 7 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 14, 14 हुआ, 6 से 3 घट जाएगा, 3 बजा 3 3 जा 9। इसको आप जोड़ दीजिए, 5 4 9 9 18, कितना आ गया, जो एक बार हम दोबारा जोड़ते हैं, 9 4 23 9 4 13 5 18 5 6 और 1 7 78। डेल्टा 2 का मतलब हुआ कि दूसरे स्तंभ में हम जो है 11 2 और 3 का प्रयोग करेंगे। तो पहला जो आपका स्तंभ है, जो कॉलम है 1 3 5 वैसे लिखा रहेगा, 1 3 और 5 जैसे वैसे लिखा रहेगा, और -2 1 और 3 के स्थान पे 11 2 3 लिखा जाएगा। 11 है, 2 है और 3 लिखा जाएगा, और तीसरा जैसे लिखा वैसे रहेगा, 3 -1 और 2। प्रसार कर देंगे इसका, तो 1, इसका यहां से मल्टीप्लाई होगा तो 4 + 3 -11 3 2 जा 6 + 5 + 3 3 3 जा 9 -10। सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 7। ये देखिए 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 मल्टीप्लाई हुआ 121 निगेटिव में, 9 में 10 घट जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो इस तरह 7 - 121 और 3 124। अब देखिए 7 से 124 घटाना है तो 14 में 7 घट जाएगा 7, यहां बचेगा 1 1 निगेटिव में, इस तरह से। तो इस तरह से डेल्टा 2 की भी वैल्यू आ गई -1 1 और 7। अब हम मान निकालेंगे डेल्टा 3 का, शायद इसी में सॉल्व हो जाए। डेल्टा 3 इधर कर दे रहे हैं, डेल्टा 3 तो डेल्टा 3 का मतलब यह हुआ कि जो तीसरा स्तंभ है उसको हम चेंज करेंगे, किसके सहायता से, 11 2 3 की सहायता से। यहां लिखेंगे हम 1 3 5 जैसे वैसे रहेगा, -2 1 और 3 11 2 और 3, ये डेल्टा 3 आपका है। सॉल्व करिए इसको, 1 3 -6 + 2
9 माइनस 10 प्लस 11 9 माइनस 5। जैसा कि हम यहाँ 1 लिखते हैं तो पहला रो पहला कॉलम छूट जाता है, फिर सॉल्व करते हैं। कितना आएगा, 3 में 6 घट जाएगा -3, 9 से 10 घट जाएगा -2, 9 से 5 घट जाएगा 4, 11 से मल्टीप्लाई 44। तो इस तरह से -5 प्लस 44 और ये आ गया 39। तो क्या देखा हम लोगों ने, डेल्टा की महिमा निकाला, डेल्टा 1 भी मिल गया, डेल्टा 2 भी मिल गया, डेल्टा 3 भी मिल गया। परिभाषा को देख करके हम लोग लिखेंगे, हम जानते हैं यक्स के बारे में कि यक्स जो बराबर हो जाएगा वो डेल्टा 1 बाय डेल्टा। तो डेल्टा 1 की जो वैल्यू आई है वो कितनी है, देखिए 78 है, बाय डेल्टा 39, ये 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 2 हो गई, y इक्वल टू डेल्टा 2 बाई डेल्टा। तो डेल्टा 2 की वैल्यू -117 अपॉन 39 -3, z इक्वल टू डेल्टा 3 बाई डेल्टा। डेल्टा 3 की वैल्यू 39 है, तो 39 अपॉन 39 इक्वल टू 1। सवाल लगाते समय बात ये ध्यान रखिएगा, पहले बात यह है एक्स वाई जेड लिखा है। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, वाई पहले और जेड बाद में हो जाता है, तो सिस्टम से लिखिएगा। जैसा कि पहले हमने एक्स लिखा है तो एक्स का मान डेल्टा 1 बाई डेल्टा लिखा है। ये पहले वाई लिखा होता है, वाई गुणांक पहले होता है तो डेल्टा एक्स 1 अपॉन डेल्टा हम वाई का मान कर देते। तो सिस्टम पे ध्यान रखिएगा, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड सिस्टम से लिखा है। ऐसा नहीं है कि इसमें एक्स जेड वाई हो, इसमें एक्स बाद में हो पहले हो, ऐसा नहीं। एक्स वाई जेड पहले समीकरण में और दूसरे में भी एक्स वाई जेड और तीसरे में भी एक्स वाई जेड, ऐसा होना चाहिए। तो इस आधार पे एक्स का जो मान होगा डेल्टा 1 बाई डेल्टा, वाई बराबर डेल्टा 2 बाई डेल्टा, जेड बराबर डेल्टा 3 बाई डेल्टा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो एक्स की जो वैल्यू आई है वो 2 है और जो y की वैल्यू आई है वो -3 है और जो z की वैल्यू आई है वो 1 आई है। अब एक बार समीकरण में रख करके हम चेक कर लेते हैं कहीं गलत तो नहीं हो गया है। किसी एक समीकरण में रख देते हैं, तो x लिखा है तो x के स्थान में 2 कर दिए, माइनस यहां भी माइनस तो प्लस हो जाएगा, 3 2 या 6 और प्लस 3 साल भर देंगे तो 6 और 2 8 और 3 11 यहां लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा सवाल है वो सही है। मतलब x की जो वैल्यू है वो 2 है, y की वैल्यू -3 है और z की वैल्यू 1 है। तो इस तरह से क्रैमर के नियम के आधार पे हमारा सवाल सही है, क्योंकि समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है जो हमारा मान आया है। ओके बच्चों।